चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पहले डिस्कस कर लिया जाए, फिर आर्टिकल समझने में हमें बहुत ही सहूलियत होगा। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, रोबस्ट। इसका मतलब होता है हट्ठा-कट्ठा, तगड़ा। स्पीयरहेड, इसका मतलब होता है अगुवाई करना। उसके बाद है ब्रिंग टू नीज। ब्रिंग टू नीज का मतलब होता है घुटने पे ला देना, मतलब किसी को खड़ा देना, ठीक है। और ब्रिंग टू नीज का एक अन्य अर्थ होता है, वो होता है बुरी तरीके से प्रभावित करना, ठीक है। उसके बाद है एम्पावर। इसका मतलब होता है कुछ करने के लिए अधिकार या फिर पावर देना, मतलब सशक्त बनाना। मैंडेट, इसका मतलब होता है जनादेश, मतलब जनता का आदेश। किसी इलेक्शन में मतलब जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसको अच्छा जनादेश मिलता है, मतलब जनता का आदेश होता है कि वो जनप्रतिनिधि बने। और किसी को खराब जनादेश मिलता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, चुनाव हार जाता है, ठीक है ना। तो यही होता है मैंडेट, मतलब जनादेश, मतलब जनता का आदेश, मतलब किसको पक्ष में विपक्ष में बैठना है और किसको सत्ता में मतलब कि आना है, ये जनता ही तय करती है अपने मैंडेट के जरिए, ठीक है। उसके बाद है डिबॉकल। इसका मतलब होता है शिकस्त, है ना। कोई मैच होता है तो कोई टीम किसी टीम को क्या करता है, शिकस्त देता है, ठीक है ना। डिबॉकल मतलब होता है शिकस्त। आप कह सकते हैं करारी हार, आप कह सकते हैं घोर असफलता, ठीक है ना। नाउन के तौर पर इस वर्ड का यूज किया जाता है डिबॉकल का, ठीक है। उसके बाद है अ क्लियर ब्रेक। इसका मतलब होता है संबंध का पूरी तरह से मतलब समाप्ति, ठीक है। इसके बाद है पुट अ फुट रॉन्ग। इसका मतलब होता है गलती करना, मतलब गलत कदम उठाना। उसके बाद है म्यूजिक टू ईयर्स। इसका मतलब होता है सुनने में प्रिय। उसके बाद है स्ट्राइक अ कॉर्ड। इसका मतलब होता है दिल के तार को मतलब छू लेना, ठीक है। तो इस न्यूज आर्टिकल में बहुत सारे इडियम्स हैं, ठीक है। आप देख ही पा रहे हैं, अ क्लियर ब्रेक, या फिर पुट अ फुट रॉन्ग, या फिर म्यूजिक टू ईयर्स, या फिर स्ट्राइक अ कॉर्ड। और इससे पहले जो सब था वो सब भी मतलब कि आपको बहुत सारे मिले होंगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए। एक जो है कौन है, तो ब्रिंग टू नीज। तो ये सब इंग्लिश के मुहावरे हैं। जब सेंटेंस में आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग मानते हैं इन सारे वर्ड्स को, है ना। लेकिन ये सभी वर्ड्स मिल करके तब जा करके एक सिंगल अर्थ देते हैं ना। तो इडियम्स का आपके पास आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आराम से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल को, और कुछ बात भी हमें पता होगा न्यूज़ आर्टिकल के ज़रिए, और कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे, और कहीं कहीं आपका डाउट भी क्लियर होगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है पीपल ऑफ श्रीलंका हैव इम्फैटिकली, है ना, इम्फैटिक से बना है, इम्फैटिकली empowered leftist president Anurag Kumar Dissanayake to go ahead with his pro-poor and anti-corruption reforms। बहुत ही आसान सेंटेंस है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, श्रीलंका की जनता ने जोरदार तरीके से, स्पष्ट तरीके से, एम्फैटिकली मतलब होता है जोरदार तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं सुस्पष्ट तरीके से क्या किया है, तो एम्पावर किया है, सशक्त बनाया है लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके को टू गो अहेड मतलब आगे बढ़ने के लिए, है ना, विथ हिज प्रो पुअर। प्रो मतलब होता है समर्थित, यानी कि गरीब समर्थित, एंड एंटी करप्शन, एंटी मतलब होता है विरोधी, और
मतलब भ्रष्टाचार विरोधी रिफॉर्म्स की ओर, है ना, यानी कि सुधार, मतलब कि उसका जो गरीब समर्थित और मतलब भ्रष्टाचार विरोधी जो सुधार है उसमें आगे बढ़ने के लिए क्या किया है, तो सशक्त बनाया है। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, नेशनल पीपल्स पावर कोalition। कोalition मतलब गठबंधन होता है ना, तो इस गठबंधन का वही नाम है, एक तो पार्टी का भी नाम होता है, ऊपर से गठबंधन का भी नाम तय होता है ना। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया एक गठबंधन है, एनडीए एक गठबंधन है ना, और राज्य स्तर पर बहुत तरह के गठबंधन होते हैं, तो सबका एक नाम होता है गठबंधन का। तो क्या कर रहा है, नेशनल पीपल्स पावर कोalition लेड बाई, लीड से लीड बना, तो लीड मतलब अगुवाई करना, किसकी अगुवाई वाला है, तो बाई हिज जनता विमुक्ति पेरा मुना, है ना। अब श्रीलंका का वर्ड है तो हम लोगों को कुछ उठपटांग लगेगा ही, तो पार्टी, तो मतलब कि पार्टी का जो इस गठबंधन का मेन पार्टी जो है वही उसका अगुवाई करेगा, तो उसी पार्टी का नाम दिया हुआ, जैसे इंडिया में एनडीए है तो उसका बीजेपी मेन पार्टी है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है लीड बाई बीजेपी। आई क्या कर रहा है, हैज रिकॉर्डेड, उसने उस पार्टी ने क्या किया है, दर्ज किया अ बिग विन, यानी मतलब एक बड़ी जीत इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, यानी कि संसदीय चुनाव में। आई क्या कर रहा है, द स्ट्रॉन्ग मैंडेट मतलब मजबूत जनादेश, कम्स यानी कि आते हैं, विथ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मतलब बड़ी उम्मीद के साथ, बहुत बड़ी उम्मीद के साथ, मतलब लोग जो जनादेश देते हैं, मजबूत जनादेश देते हैं, तो उसके साथ लोगों का क्या होता है, तो बहुत बड़ा उम्मीद भी होता है, यही सेंस है। आई क्या कहना है, दिशा नायकेज प्राइम टास्क वुड बी, तो दिशा नायके का मतलब प्रमुख टास्क होगा टू स्पीयर हेड मतलब अगुवाई करना, और वर्स्ट रिकवरी मतलब कि तगड़ा रिकवरी, रिकवरी मतलब वसूली भी होता है, वापसी मतलब कि पुनः प्राप्ति भी होता है, और बुरे हालत से फिर से नए हालत में आना भी होता है। जैसे कोई बीमार हो जाता है आदमी, क्या होता है, रिकवर करता है, तो उसका रिकवरी होता है, तो वह बुरे स्वास्थ्य से अच्छे स्वास्थ्य की ओर फिर से लौटता है ना। तो ये कह रहा है कि एक तगड़ा मतलब कि रिकवरी फ्रॉम द 2022 इकोनॉमिक क्राइसिस, तो 2022 का जो आर्थिक संकट था उससे रिकवरी की बात है। डैट यानी कि जो क्राइसिस हैड ब्रॉट द आइलैंड नेशन टू इट्स नीज, यानी कि उस 2022 के आर्थिक संकट ने क्या किया हुआ था, तो इस द्वीपीय राष्ट्र को, द्वीपीय देश को, है ना, आ, मतलब कि बुरे तरीके से प्रभावित किया हुआ था। ठीक है, आई क्या कर रहा है, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। अब देखिए यहाँ पर एक मुहावरा फिर से है, राइटिंग ऑन द वॉल, या फिर द हैंड राइटिंग ऑन द वॉल, इस तरीके से भी दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है अशुभ संकेत, है ना। आफ्टर दिशा नायक के ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब होता है विजयी होना, इन द प्रेसिडेंशियल पोल इन सितंबर, तो कह रहा है कि दिशा नायके का जो दिशा नायके जो मतलब कि जीता प्रेसिडेंशियल पोल में सितंबर में, है ना, तो उसके बाद अशुभ संकेत था, है ना। आई क्या कर रहा है, सेंसिंग, सेंस मतलब तो भापना, द विंड्स ऑफ चेंज, इसका मतलब होता है हवा का बदलता रुख, यानी हवा का बदलता रुख का को भाप कर फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति रानील विक्रम सिंघे, है ना, डिड नॉट कंटेस्ट द पार्लियामेंट्री पोल्स, उसने क्या किया, तो संसदीय चुनाव नहीं लड़ा, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, इन डिकेड्स मतलब दशकों में, मतलब कई दशकों की बात है ना, उसमें पहली बार हुआ कि वो नहीं लड़ा। आई क्या कर, द वंस माइटी मतलब कभी ताकतवर राजपक्षे ब्रदर्स मतलब राजपक्षे ब्रदर्स, है ना, ऑल्सो डिड नॉट एंटर द फ्रे, वो लोग भी क्या किया, तो मुकाबला में प्रवेश नहीं किया, फ्रे मतलब होता मुकाबला, लड़ाई, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा। आई क्या करा, करा बोथ द विक्रम सिंघे बैक्ड
न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड द राजपक्षे फैमिलीज श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना party have suffered an electoral debacle as voters have made a clean break from the country's long-standing tradition of dynastic politics। तो कह रहा है कि दोनों विक्रम सिंघे के समर्थित न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट और राजपक्षे परिवार का श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना पार्टी क्या किया है, तो मतलब कि सफ़र किया है यानी कि झेला है चुनावी करारी शिकस्त। चुनावी शिकस्त है ना। आय क्या कर रहा है, क्योंकि वोटर्स ने क्या किया है, तो स्पष्ट मतलब कि क्या किया है, संबंध तोड़ लिया है, मतलब संबंध को पूरी तरीके से तोड़ लिया है किसके साथ, तो देश के दीर्घकालीन परंपरा से। और वो दीर्घकालीन परंपरा किस चीज़ का, तो राजवंशीय राजनीति का। उससे देश की जनता ने क्या किया है, तो पूरी तरीके से संबंध तोड़ लिया है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हैविंग गेन्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, मतलब कि लोगों का विश्वास जीतने के प्राप्त करके दिशा नायके कैन नॉट अफोर्ड, तो दिशा नायके अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। अफोर्ड करने का मतलब खरीदने में समर्थ होना भी होता है। और यहाँ पर है खतरा उठाना, तो खतरा नहीं उठा सकता है। टू पुट अ फुट रॉन्ग, यानी कि गलत कदम उठाने का, यानी कि गलती करने का। द सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट इन अर्ली 2022, मतलब कि सिविल सोसाइटी का धरना विरोध प्रदर्शन 2022 की शुरुआत में लोकली नोन एज, जो मतलब स्थानीय तौर पर जाना जाता है, द अरागाल्या, है ना। श्रीलंका में इसको अरागाल्या मतलब जाना गया। हैड शो कैश, उसने क्या किया हुआ था, तो दिखाया था। द मैसिव एंगर, मतलब भयंकर गुस्सा। अगेंस्ट द एरोगेंस, यानी कि घमंड के विरुद्ध। ऑफ द राजपक्षे ब्रदर्स, मतलब राजपक्षे ब्रदर्स का। दो मतलब कि व्यक्ति है राजपक्षे, दोनों भाई है, इसलिए राजपक्षे ब्रदर्स दिखाता है। आगे क्या करा कि हु हैड टेकन ऑलमोस्ट टोटल कंट्रोल ओवर द लीवर्स ऑफ गवर्नमेंट एट द टाइम, मतलब उस समय तब दोनों मतलब कि राजपक्षे ब्रदर्स ने क्या किया हुआ था, तो पूरा कंट्रोल ले लिया हुआ था सरकार के मतलब कि लीवर का। अब लीवर कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा हैंडल जो मशीन को या गाड़ी चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सरकार का पूरा आप कंट्रोल करने की बात समझ पा रहे होंगे। आई क्या कर रहा है, अलॉट डिपेंड्स ऑन, मतलब बहुत सारा कुछ निर्भर करता है। हाउ, कैसे। द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। हैंडल्स, यानी कि हैंडल करता है द IMF's 2.9 बिलियन डॉलर बेल आउट प्रोग्राम, मतलब कि IMF का जो 2.9 बिलियन डॉलर का बेल आउट प्रोग्राम है, उसको कैसे हैंडल करता है, इसे बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए बेल आउट जो होता है आ, किसी देश या कंपनी का जो मतलब कि गंभीर पैसे से संबंधित जो समस्या होता है, उसका जो मतलब हेल्प किया जाना, उसे ही बेल आउट कहा जाता है ना। बहुत मतलब दिक्कत में है तो उसको कुछ पैसे वगैरह दिया जाना होता है, उसे ही बेल आउट कहा जाता है। डैट, मतलब जो प्रोग्राम हैज़ केप्ट लंका अफ्लोट ऑन द फिजिकल फ्रंट, जो मतलब कि लंका को क्या किया है, तो वित्तीय, है ना, पैसे से संबंधित मोर्चा पर मतलब कि अफ्लोट रखा है ना। अफ्लोट मतलब तैरता हुआ भी होता है, और यहाँ पर क्या होगा, तो सर्वाइव करने में समर्थ होना, है ना। आई क्या करा, रिगार्डेड एज प्रो चाइना, मतलब कि प्रो चाइना मतलब चाइना समर्थित के रूप में समझा जाने वाला। दिशा नायक है, मतलब इसके बारे में समझा जाता है कि ये चाइना समर्थित है। वैसे भी लेफ्टिस्ट वगैरह जो होता है तो वह चाइना समर्थित ही होता है। आई क्या करा, वुड बी वेल एडवाइज, तो उसके लिए सही सलाह क्या होगा, तो नॉट टू पुट ऑल हिज एग्स इन द बीजिंग बास्केट, मतलब कि पुट ऑल एग्स इन द वन बास्केट या सिंगल बास्केट का सेंस होता है कि सारा चीज़ दाव पर ला देना, कोई और रास्ता नहीं रखना, एक ही पर पूरा निर्भर कर लेना, है ना। तो करा कि सब कुछ वो मतलब कि
इसके मतलब कि टोकरी में मत डाल दे, बीजिंग के मतलब चाइना के, है ना, इंडिया के लिए भी रास्ता खुला रखे। एक ही चीज़ पर निर्भर होने से उसका काम गड़बड़ा जाएगा, है ना। ही नीड्स टू बिल्ड, मतलब उसको ज़रूरत है बनाने का स्ट्रॉन्ग टाइज, मतलब तगड़ा, आ, मतलब कि टाइज, गठजोड़, है ना, संबंध विथ इंडिया, मतलब कि इंडिया के साथ। अ फ्रेंडली नेबर, यानी कि एक दोस्ताना मतलब कि पड़ोसी। विच हैज़ केम टू लंकाज रेस्क्यू, जो मतलब कि आया है लंका के बचाव में, है ना, उद्धार में। टाइम एंड अगेन, मतलब कि बारंबार। आई क्या करा, हिज टफ स्टांस, मतलब उसका मतलब टफ रुख, है ना। स्टैंस मतलब रुख होता है, रवैया होता है। अगेंस्ट इंडियन फिशरमैन, मतलब कि भारतीय मछुआरों के विरुद्ध। इलीगली फिशिंग, गैरकानूनी रूप से मतलब मछली पकड़ता हुआ। इन श्रीलंकन वाटर, श्रीलंका के मतलब कि पानी में। मे नॉट बी म्यूजिक टू न्यू दिल्लीज ईयर्स, मतलब कि नहीं हो सकता है सुनने में प्रिय किसके लिए, तो न्यू दिल्ली के लिए, मतलब इंडियन जो फिशरमैन है उसके विरुद्ध जो मतलब रुख करा रखिएगा, है ना, करा रुख जो रखिएगा तो इंडिया को अच्छा नहीं लगेगा, यही सेंस है। बट लेकिन हिज एश्योरेंस, मतलब भरोसा, टू तमिल्स, यानी कि तमिल्स के लिए, तमिल्स को, डैट कि देयर लैंड, मतलब उनका लैंड, ऑक्युपाइड बाय, मतलब कि ले लिया गया हुआ, छीन लिया गया हुआ बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा। वुड बी रिटर्न, मतलब कि वापस किए जाएंगे। सिम्स, यानी मालूम पड़ता है टू हैव अ स्ट्रक अकॉर्ड विथ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब कि तमिल कम्युनिटी वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो ऐसा जो है अ, बात जो है वो हो सकता है उसके दिल के तार को छू लेने वाली बात है। आई क्या कर रहा है, इट होप डैट, मतलब उम्मीद है कि दिशा नायके विल डू अ डेफ्ट, डेफ्ट मतलब होता है कुशल, है ना। टाइट वॉक, टाइट, टाइट रोप, इसका मतलब क्या होता है, एक मुहावरा होता है, मतलब होता है नाजुक स्थिति में होना। तो कह रहा है कि ये क्या करेगा नाजुक स्थिति से, मतलब कि कुशलता से क्या होगा, पेश आएगा, है ना, उसमें अच्छे तरीके से मतलब कि रहेगा, यही सेंस है। टू सेफ गार्ड, यानी कि बचाने के लिए। हिज कंट्रीज स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि अपने देश के रणनीतिक और आर्थिक हितों को, है ना। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर क्या है, तो हित है, एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यही सारा स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।